नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। मेडिकल की नई गाइडलाइंस के तहत पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई बीच में नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे 1 करोड़ रुपए की धनराशि जुर्माने के तौर पर यूपी सरकार को भुगतान करना होगा। यूपी के गांव-गांव में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। ये केंद्र डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। कई स्वास्थ्य केंद्र, फार्मासिस्ट तो कई अन्य कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं। इसके अलावा जिला मुख्यालयों पर बने अस्पतालों में भी डॉक्टर्स की कमी है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में डॉक्टरों की कमी की समस्या का समाधान होगा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 के तहत अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ के निवेश और 4 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जेवर एयरपोर्ट के करीब इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। लखनऊ में लोक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 के तहत अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कानपुर देहात में कार सवार दबंगों ने डिप्टी सीएमओ को उनके आवास से अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन कार सवार दबंगों की कोशिश को डिप्टी सीएमओ ने नाकाम कर दिया और दबंगों के चंगुल से किसी तरह से छूटकर डिप्टी सीएमओ जान बचाकर भाग गए। इसके बाद उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला आते ही पुलिस ने डिप्टी सीएमओ की तहरीर पर दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू करते हुए पुलिस की टीम ने दबंगों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में लगातार अपराधियों का रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं कानपुर देहात में देर रात अकबरपुर के डिप्टी सीएमओ के ऊपर दबंगों ने घर में घुसकर हमला किया है, उनके ऊपर मारपीट की है। असलहे के दम पर उनके साथ मारपीट की है। डिप्टी सीएमओ ने नज़दीकी थाने में अकबरपुर में जाकर मामला कई संगीन धाराओं में दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कानपुर देहात से मोहम्मद असलीम, प्राइम टीवी, उत्तर प्रदेश। सीतापुर के बहौली तहसील में सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनावासीय भवन का लोकार्पण किया है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आम जनमानस से जिन विभागों का सर्वाधिक जुड़ाव होता है उनमें राजस्व विभाग अग्रणी विभाग है। इस निर्माण से जनता की सेवा में लगे हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को अब बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने क्षेत्रीय जनता को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। तहसील जो निर्मित होकर कई वर्षों से पड़ी थी, आज उसका इनॉग्रेशन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हम सब लोग उसमें उपस्थित, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो जो कई वर्षों से बनी तहसील थी उसका आज से उपयोग चालू है। वहीं कृषि बिल को लेकर चल रहे किसानों के प्रदर्शन का आज 17वां दिन है और आज किसानों ने टोल प्लाजाओं पर कब्जा करते हुए टोल फ्री करने का ऐलान किया है। दूसरी ओर प्रशासन की टीम टोल प्लाजा पर मुस्तैद रही है। प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष कमलेश लंबरदार समेत अनेकों किसान टोल प्लाजा पर पहुंचे। यहां डीएम के माध्यम से किसानों ने पीएम को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। इस मामले पर एसडीएम ने कहा कि किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को सम्मिलित करते हुए एक ज्ञापन पीएम के नाम दिया है। आज भारतीय किसान यूनियन के नेतागण आए सेमरी टोल प्लाजा पर, जहां उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन मुझे सौंपा। साथ में सीओ साहब भी मौजूद रहे। इस ज्ञापन के अनुसार इन्होंने नेतागणों ने बताया है कि कृषि सुधार हेतु जो बिल लाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। उनकी ये भी मांग है कि समर्थन मूल्य से खरीद पूरे 365 दिन की जाए और यदि कोई व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम में खरीदता पाया जाए तो उसे अपराध की श्रेणी में मानते हुए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। कमलेश लंबरदार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद झांसी। भारत सरकार जो कृषि सुधार हेतु 3 बिल लाई है तो वो बिल पूरी तरह किसान के विरोधी है, काले कानून है। भारतीय किसान यूनियन चाहती है कि वे तीनों बिल वापस लिए जाएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत पूरी वर्ष 365 दिन खरीद की जाए। जो व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीदते पाए जाएं उनको अपराध की श्रेणी में मानते हुए
कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए सरकार के खिलाफ जमकर भड़के। वहीं कृषि कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि सूबे में जंगल राज चल रहा है। वही किसान आंदोलन को उन्होंने सही बताया और आगामी पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपने प्रत्याशी चुनाव लड़ाने का ऐलान भी किया है। अगर सिंबल पे चुनाव होगा तो निश्चित रूप से हम लोग सिंबल पे उतरेंगे, और अगर सिंबल पे चुनाव नहीं होगा तो समर्थित उम्मीदवार जैसे दूसरी पार्टियां खड़ी करती हैं वैसे हम लोग खड़े करेंगे। मैं तो चाहूँगा कि आदित्यनाथ जी को ये चुनाव सिंबल पे कराना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में क्या स्थिति है। किसान अपने गुस्से का, अपने रोष का इजहार भी कर सकें इस जिला पंचायत के चुनाव में। समर्थित उम्मीदवार भी अगर भाजपा उतारती है तब भी उसको लोग अपना जवाब देंगे, लेकिन जहां तक मैं सुन रहा हूं कि ये सिंबल से चुनाव कराने की बात है, अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी इसका स्वागत करेगी। कानपुर की महापौर के कार्यकाल को 3 साल पूरे होने पर आज नगर निगम परिसर में 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 साल बेमिसाल की थीम पर आयोजित कार्यक्रम में महापौर प्रमिला पांडे ने 3 सालों में अपने द्वारा किए गए कामों का जमकर बखान किया। बताया गया कि शहर को साफ करने के लिए कूड़ा निस्तारण का प्लॉट की शुरुआत करवाई गई है। यही नहीं, शहर में सड़कों का निर्माण भी कराया गया है और ऐतिहासिक सीसामऊ नाले को भी बंद करने का काम उनके ही कार्यकाल में किया गया है। देखो, एक तो सबसे बड़ा काम किया जो महामहिम हमारे सदन में आए, ये सबसे बड़ा काम मेरा था। दूसरा ये था कि हम शहर को स्वच्छ बनाने के लिए मैं 3 साल से काम कर रही हूँ। पर्यावरण पेड़ लगा करके, और ऐसे ऐसे पेड़ लगाए हैं जिसमें बरगद है, पीपल है और गूलर है, जिनकी वायु से, हवा से लोगों को एकदम ठीक ठाक ऑक्सीजन मिलता रहे। ऐसे ऐसे पेड़ लगाए हैं। ऐसा काम सबसे ज्यादा कौन सा रहा जो जनता के हित में हुआ हो? अब देखो, सब जनता ये चाहती है कि उनको, जनता नेताओं से कुछ नहीं चाहती है। नेताओं से ये चाहती है कि उनके यहाँ स्वच्छता बनी रहे, सफाई बनी रहे। बस अब पानी उनको शुद्ध मिले, सड़क मिले और सफाई। इसकी मैं पूरा कोशिश किए हूँ कि क्या कहते हैं, सफाई के लिए कि उनके दरवाजे झाड़ू लगती रहे। गोबर के लिए मैंने इतना बड़ा अभियान चलाए रखा है, वो आपको भी पता है, सबको पता है। पानी के लिए भी मैं, शुद्ध पानी के लिए पूरे शहर में हमारे ख्याल से पानी का बैंक हमने पूरे शहर में 50 जगह खोल रखा है कि शुद्ध पानी वहाँ से लो और पियो। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज में किसान यूनियन का टोल फ्री आंदोलन पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते फ्लॉप हो गया। प्रशासन ने सुबह से ही भाकियू कार्यालय पर भारी फोर्स तैनात कर उन्हें वहीं रोक दिया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के सभी लिंक पर भी पुलिस मुस्तैद रही। जो भाकियू नेता एक्सप्रेसवे के कट तक पहुंचे भी तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने आज प्रदेश के सभी जिलों के टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान किया था, जिसके बाद कार्यकर्ता जिला कार्यालय पर इकट्ठा होने लगे थे। किसानों की भीड़ बढ़ती देख पुलिस ने उन्हें कार्यालय में ही नजरबंद कर दिया। पूरे लाव लश्कर जा रहे थे वहाँ टोल पे, टेलीग्राम कट पे कह भी दिया था और अल्टीमेटम दे दिया था कि हम टोल को फ्री कराएंगे, लेकिन प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ यहाँ कार्यालय पे तमाम कार्यकर्ता वहाँ पहुँच भी गया है। क्या आपको नज़रबंद किया है कि हिरासत में लिया है? अब इन्होंने बलपूर रोका है हमें वहाँ जाने के लिए। आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे रणनीति 14 तारीख जिला मुख्यालय धरना प्रदर्शन है। तो आज क्या करेंगे? आज यहाँ पे क्या करेंगे? आज जब तक पुलिस रहेगी तब तक यहीं रुके रहेंगे। उनको कार्यालय पर नज़रबंद नहीं किया गया। किसी तरह से उनको ये कहा गया कि भाई आगे जाओगे तो आप लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, और नहीं तो आपकी स्वेच्छा है, आप देना चाहो ज्ञापन तो यहाँ दे सकते हो। तो बातचीत के दौरान फिर उनके समझ में आई बात, उन्होंने ज्ञापन दिया, उनके कार्यालय पर ही ज्ञापन ले लिया गया और शांति व्यवस्था कायम। कन्नौज में किसानों की योजना धरी की धरी रह गई टोल फ्री कराने की। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय रहा और किसानों की घेराबंदी करके उन्हें मजबूर कर दिया कि वो टोल फ्री करने की योजना को सफल न बना सके। यही रहा कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से कन्नौज के किसानों पर हावी रहा और किसान यूनियन के जो नेता रहे उन्हें बिल्कुल एक इकट्ठा करके चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी करके उन्हें टोल फ्री कराने की योजना जो बनाई थी, जो हाईवे एक्सप्रेस वे पर जो उन्हें जाने की योजना थी, वो पूरी तरीके से नाकाम कर दी। अजय दुबे, प्राइम टीवी, कन्नौज।
पहाड़ों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में भी मौसम ने करवट ली है। मैदानी इलाके में सुबह घने कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में रामपुर में डीएम ने अचानक जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। डीएम के अस्पताल पहुंचने की सूचना मिलते ही आनन फानन में डॉक्टर अस्पताल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल में मिली खामियों को देखते हुए उसे दूर करने के लिए कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ डीएम ने अस्पताल में आने वाले लोगों को मास्क लगाने के लिए आदेश दिया है। बेसिकली इस समय कोहरा पड़ रहा है और ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तो इसके दृष्टिगत हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है इसी को देखने के लिए आए थे। व्यवस्था में कुछ कमियां पाई गई, उसको दुरुस्त करने के लिए बोल दिया है, उसको ठीक कराएंगे। कल हमारे सिटी मजिस्ट्रेट खुद ही दिन में इस व्यवस्था को देखकर सुनिश्चित कराएंगे। और ख़ास तौर से जो रैन बसेरे की व्यवस्था है उसको ठीक करना, कोविड के दृष्टिगत जो व्यवस्थाएं हैं और जो सेपरेशन होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए उन सब की सेपरेट व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को फिर से रिव्यू करेंगे। इसके पहले भी किया है लेकिन अभी व्यवस्था में कुछ न कुछ थोड़ी ढिलाई दिख रही है, उसको हम कल दुरुस्त करवाएंगे। सुल्तानपुर के कुड़वार थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो मृतक की शादी हाजीपट्टी गांव में तय हुई थी और प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई है। हिरासत में खुलासा हुआ कि मृतक की धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई है। 626/20 धारा 302 IPC, जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन पहले एक लड़का अपने घर की छत में सो रहा था। सोते समय उसके सर पे चोट मार करके उसकी हत्या कारित कर दी गई थी। उसी संबंध में कुड़वार पुलिस ने अपने सहयोगियों के साथ इसको गिरफ्तार किया है। इसने हत्या में जो है अपना जुर्म कबूल किया है और जो प्रयुक्त असलाह था, जो कुल्हाड़ी मार के सर पे कुल्हाड़ी मार करके, तो कुल्हाड़ी बरामद कराया, पेचकस भी बरामद कराया है। और उसने पूरा जो कन्फेशन ये है कि उस लड़के की शादी तय हो गई थी, ये नहीं चाहता था कि उसकी शादी उस लड़की से हो, इसी उसमें जो है इसने उसकी हत्या की है। और इसको 2 दिन के अंदर घटना का अनावरण कर मजिस्ट्रेट के महोदय के सामने पेश किया जा रहा है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए प्राइम टीवी।